तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसका पहला लेक्चर आ गया था थ्योरेटिकल, बट हम थोड़ा सा इसको इन शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम करीब है, ताकि आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो कर सको, वन लाइनर कर सको, लॉन्ग आंसर कर सको। ठीक है, तो बिना देरी करे हुए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेल्स के बारे में हमने पहले लेक्चर में भी सीखा था। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपके जो फंडामेंटल्स आपको याद करना है। सबसे पहले क्या करना है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो कैसे भाई? देखिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम बना होता है। ठीक है, अब जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ठीक है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो यहाँ से जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी, फिर वो केमिकल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है बेटा। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। सबसे पहले हम सुन लेते हैं स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब यानी कि रिएक्शंस अपने अपने आप धीरे धीरे होती रहती है जब तक वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, मगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपको याद रखना है। ये सब पॉइंटर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले एग्जाम में। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है कि एनोड जो होता है यहाँ पर, ठीक है, ये एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है। इसमें एनोड पॉजिटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, और कैथोड जो होता है कैथोड निगेटिव होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सब पॉइंटर्स है जो कि आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, ये उल्टा होता है बेटा। ये केमिकल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में, सेलवेल जैसे। ठीक है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज होता है। ये स्पॉन्टेनस होता है बेटा। ठीक है, ये स्पॉन्टेनस होता है। एनोड निगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है। ठीक है, कौन कौन से सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रो केमिकल सेल बोल सकते हैं। ठीक है, वोल्टेइक सेल बोल सकते हैं। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, वोल्टेइक सेल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल सकते हैं। ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं, इसको दे पॉइंटर्स रखना। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, सेल का रिप्रेजेंटेशन आपको बना दे। ये हमारा क्या होता है, एक हाफ सेल होता है। ठीक है, ये दूसरा हाफ सेल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एनोड होता है। ये हमारा क्या है, एनोड है। ये हमारा क्या है, कैथोड है। ठीक है, इसको हमने इलेक्ट्रिकल उससे अटैच कर रखा है। ठीक, ये सब बीकर है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जो सेल की रिएक्शंस होती है, ठीक है, सेल की जो रिएक्शंस होती है, आपने इसमें देखा कि क्या है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया है, जिंक सल्फेट। इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया है। अब होता क्या है, देखिए एनोड पे जो होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है बेटा। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। व्हाट डज इट मीन, ऑक्सीडेशन यानी, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, शुरुआत में हमने पढ़ा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, ये जो एनोड वाला है,
एनोड के जो जिंक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में उतरेंगे। जिंक +2 मॉलिक्यूल जो होते हैं सॉल्यूशन में उतरेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करते जाएंगे यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट, ये इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट, ये इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट, ठीक है। ये आपको याद रखना, चार्ज बढ़ता जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जिंक के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, यहाँ जिंक आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया था ना। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, ये पॉइंटर आपको याद रखना है। दूसरी साइड पे अगर आप जाओगे, दूसरी साइड पे जाओगे तो ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये कैथोड है। कैथोड का मतलब क्या होता है बेटा, कैथोड पॉजिटिव है, एनोड यहाँ पर नेगेटिव है। इसमें होता क्या है कि जो कॉपर सॉल्यूशन है, कॉपर सॉल्यूशन है ये स्टक करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। कॉपर जो होता है कैथोड पे सबमिट होने लगेगा, ठीक है बेटा। चार्ज जो है कम होने लगेंगे बेटा, निगेटिव चार्ज जो है कम होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। दूसरी बात ये होती है बेटा, दूसरी बात ये होती है, थोड़ा सा और आगे बढ़े, ये जब हमने इलेक्ट्रॉन को वो करा था, जब लाइट दी, एनर्जी दी, तो इसमें होता क्या है बेटा कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो करंट किधर जाएगा बेटा, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये करंट का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया। अब क्या होता है, फाइनली क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है सडनली घट जाएगी, थोड़ी देर चलेगी। अब जब यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा तो यहाँ पर एट द एंड ऑफ द मोमेंट ये नहीं ले पाएगा, ठीक है। ये कैथोड रेट जो होती है क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, ठीक है। ये जो है रेज, ये रॉड जो होती है थिक हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशन की वजह से, ठीक है। यहाँ पर थिन हो जाएगी प्लेट, इसी वजह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है, ठीक, क्या है, थिन हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। तो ये सब पॉइंटर्स थे जो हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जंक्शन लगा दिया है बेटा, ठीक है, ताकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बना रहे। ये किसका होता है, KCl का होता है, अगर अगर का होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रलिटी को क्लियर करता है बेटा, ये साल्ट ब्रिज होता है। क्या होता है बेटा, साल्ट ब्रिज होता है, साल्ट ब्रिज होगा, ठीक है। तो आई थिंक सो अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये फंडामेंटल, ठीक है। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करने वाले हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे होता है। रिएक्शंस कैसे होगा, चलो देख लेते भाई। जैसे मान लो कि जिंक है, जिंक ने लूज करा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, Zn2+, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। कॉपर 2+ ने गेन करा इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया, रिडक्शन बन गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा, ये चीज आपको याद रखना है। तो जिंक, कॉपर 2, जिंक और कॉपर, ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अगर यहां पर इक्का दुक्का कम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 है तो यहाँ से न्यूट्रल करके बैलेंस कर दो, दोनों इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। कॉपर नीचे उतर आएगा, कॉपर 2 उतर आएगा इधर, जिंक +2 है, कॉपर ये है। इस तरह से रिएक्शंस होती है, ये बैलेंस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जैसे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये आपको याद रखना है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे।
रिप्रेजेंटेशन कैसे करा जाएगा, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो 2+ हो गया, ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन को इंडिकेट कर रहा है, डबल है, पहले लाइन खींच दिया बेटा, साल्ट ब्रिज है, कॉपर 2+ से कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या बता रहा है, रिडक्शन बता रहा है। इस तरह से बताना है, इसी को रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए किसके बीच में, इलेक्ट्रोड्स के बीच में और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में डिफरेंस पैदा हो जाए, ठीक है, कौन सा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, किसके बीच में, इलेक्ट्रोड्स के बीच में और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, जो कंसंट्रेशन होता है सभी स्पीशीज का, हाफ सेल का यूनिटी होता है बेटा, जो कंसंट्रेशन होता है वो 1 होता है बेटा हाफ सेल के लिए, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हाफ सेल के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब ये याद रखना है, मैग्नीट्यूड किस चीज पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोंट मिस दिस पॉइंट। नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, नेचर क्या है मेटल का, कौन सा मेटल ले रहे हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, ठीक है, और टेम्परेचर, ठीक है, ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसको हम और आगे कैरी करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया पिछले मर्तबा में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके पॉइंटर्स हमने देख लिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मैग्नीट्यूड किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब हम फैक्टर्स को थोड़ा से और डिटेल करते हैं ताकि ये चीज़ें और क्लियर हो जाए। अगर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के टर्म में सबसे पहले क्या डालेंगे, हेडिंग डालो, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। सबसे पहले जो होता है, जो कंसंट्रेशन होता है मेटल आयंस का, ठीक है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है किसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ठीक है। अगर नर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए, नर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन जो होती है मेटल आयंस की, जनरली लीड टू हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आपको याद रखना है। जितनी हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी उसमें ग्रेटर टेंडेंसी होगा रिडक्शन का, ये याद रखना, ग्रेटर टेंडेंसी होगी रिडक्शन की,
ठीक, ये आपको याद रखना है। तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी मेटल आयंस की, हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल उतना होगा, रिडक्शन होगा सॉरी, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। टेम्परेचर के फैक्ट्स में देख लेते हैं। टेम्परेचर जो होता है शिफ्ट कर देता है इलेक्ट्रिक रिएक्शंस को। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे, जैसे मान लो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? हीट इवॉल्व हो रही है बेटा। टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंडोथर्मिक में क्या होता है? जहां पर हीट हमें देनी पड़ती है। इंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट देना है, हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, ठीक है। प्रेशर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। प्रेशर का ज़्यादा रोल नहीं होता है बेटा। फॉर द रिएक्शंस पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस कैन अफेक्ट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। बस इतना याद रखना, पार्शियल प्रेशर की वजह से शिफ्ट हो जाती है, शिफ्ट द रिएक्शन, ठीक है। बस ये याद रखना है, ठीक बेटा। एक और पॉइंट आप याद कर लो। कौन सा मेटल लेंगे बेटा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट मटेरियल जो होते हैं, डिफरेंट मटेरियल जो होते हैं उनका डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बेटा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कुछ एक्टिव मेटल होते हैं, एक्टिव मेटल जैसे मैग्नीशियम और जिंक है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इनका लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ठीक है। लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा तो मोर नेगेटिव होंगे, ठीक है। लेस एक्टिव मेटल होते हैं, लेस एक्टिव मेटल होते हैं जैसे गोल्ड, इसका हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, मोर पॉजिटिव। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो यहां पर आज हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोशिश यही करेंगे कि हम और अच्छे से अच्छा नोट्स आपके लिए बना सकें, ठीक है। थैंक यू।